इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी हुई है। 12 घंटे से रूस बरसा रहा है गोला बारूद। पोर्ट पर यूक्रेन के 30 ट्रक ध्वस्त हुए हैं। ओडेसा पोर्ट पर यूक्रेन को भारी नुकसान होने की खबर है। मिसाइल और ड्रोन से रूस का ये हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। क्रीमिया में अभी मलबा हटाने और शव निकालने का काम खत्म भी नहीं हुआ कि यूक्रेन ने रूस के एक और एयरबेस को तबाह कर दिया। रूस के कुर्स्क में एक रशियन एयरबेस पर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें रेजिमेंट कमांडर समेत कई लोगों की मौत हो गई। खास बात यह है कि इस बार यूक्रेन के उस ड्रोन में धमाका हो गया जिसे रूसी सैनिकों ने जब्त कर लिया था, लेकिन इंजन ऑफ होने के बावजूद ड्रोन में बम की तरह धमाका हो गया। क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर की मौत हुई है, तो वहीं अब कुर्स्क में रूस ने वायुसेना के कमांडर को गंवाया है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि पुतिन अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम का खून बहाकर प्रतिशोध लेंगे। इस बार क्रीमिया से करीब 1500 किलोमीटर दूर रूस के एक अलग कोने में हुआ जोरदार धमाका। 4 दिनों के भीतर यूक्रेन ने एक और एयरबेस पर तबाही मचा दी। हमला भी ऐसा कि रूस के बड़े बड़े अफसर भी कच्चा खा गए और यूक्रेन के डेथ ट्रैप में फंस गए। रूस ने 4 दिनों के भीतर नौसेना के एक एडमिरल के बाद वायुसेना के एक टॉप कमांडर को गंवा दिया। सेवेस्तोपोल से शव निकलने का सिलसिला भी नहीं थमा था कि रूस के कुर्स्क का एक एयरबेस दहल उठा। क्रीमिया में अटैक के बाद रूस की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट मोड में हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन एक एयरबेस को तबाह करने में कामयाब हो गया। धमाका रूस के कुर्स्क शहर से 7 किलोमीटर दूर हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर खलीनो एयरबेस था। यहां रूस की 14th एविएशन रेजिमेंट की तैनाती है। यहां रशियन सुखोई 30 MS बॉम्बर के विमानों की तैनाती है। रूस का इतना अहम एयरबेस, जहां कई बॉम्बर हो, वायु सैनिकों का ठिकाना हो, बड़े बड़े अफसर रहते हो, वहां की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन यहां धमाका करने में कामयाब हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस अटैक का तरीका बिल्कुल अलग था। इस बार यूक्रेन का ड्रोन भी अलग तरीके का था। आपको बताते हैं कुर्स्क के खलीनो एयरबेस पर तबाही कैसे मची। कुर्स्क में जैसा धमाका हुआ उससे रूस की सेना भी हैरान है। कुर्स्क के खलीनो एयरबेस की सुरक्षा में कई रडार और एयर डिफेंस की तैनाती है। आसमान पर पैनी नजर रखी जाती है और यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा, रूस की आर्मी को पता चल गया। ड्रोन को गिराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के सिग्नल जाम कर दिए गए और उसे एयरबेस की तरफ लाया गया। ड्रोन अब रूस की वायुसेना के कंट्रोल में था और इसीलिए उसे एयरबेस पर उतार लिया गया। कामिकाज़े ड्रोन मिसाइल की तरह टकराकर हमला करते हैं और इसीलिए ड्रोन से वायुसेना को कोई डर नहीं था। ड्रोन पर कब्जे के बाद इसे देखने एयरबेस पर मौजूद अफसर पहुंचे और इसमें एयरबेस के कमांडर, डेप्यूटी कमांडर, इंटेलिजेंस के अफसर, वायुसेना के कई जवान और कर्मचारी शामिल थे। जांच चल ही रही थी कि ड्रोन में अचानक धमाका हो गया और यही वजह है कि वायुसेना के कई अफसरों की मौत हो गई। अभी लोग ड्रोन के बिल्कुल करीब मौजूद थे। रूस के तमाम अफसर जिससे कामिकाज़े ड्रोन समझ रहे थे, उससे धमाका एक टाइम बम की तरह हुआ। कुर्स्क की खलीनो एयरबेस के ऊपर जो ड्रोन भेजा गया था, उसे आप हवा में उड़ने वाला ज़ेलेंस्की का टाइम बम भी कह सकते हैं। आवाज, आकार, सब कुछ ड्रोन जैसा था, लेकिन धमाके के लिए इस ड्रोन में एक खास सिस्टम लगाया गया था। ड्रोन में
धमाका किसी पार्ट्स को छूने से हुआ या फिर ये ड्रोन अपने आप फटा, ये साफ नहीं है, लेकिन धमाका बेहद जोरदार था। छोटे से ड्रोन में बेहद शक्तिशाली विस्फोटक था। रूस के कितने बॉम्बर बर्बाद हुए ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जितनी मौतें हुई हैं और सैटेलाइट से एयरबेस की जो तस्वीरें आई हैं, उससे लगता है एयरबेस पूरी तरह से नष्ट हो गया। ड्रोन ब्लास्ट से कितना नुकसान हुआ? रेजिमेंट कमांडर की मौत हो गई, कमांडर के डिप्टी की भी मौत हो गई, एविएशन के कई अफसर मारे गए, खुफिया एजेंसी एफएसबी का एक अफसर धमाके की चपेट में आया, एयरबेस के कई कर्मचारियों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से जख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन में कुछ बदलाव किया है, जिसके बाद यह ड्रोन जमीन पर आने के कुछ देर बाद खुद को उड़ा लेता है। रूस के कई जगहों पर यूक्रेन के ऐसे ड्रोन से धमाके हो चुके हैं। तकनीक ऐसी है कि एक बार लॉन्च होने के बाद जब भी ये ड्रोन बंद होगा या फिर इसकी रफ्तार कम होगी तो ये ड्रोन खुद को खत्म कर लेगा, यानी कि इस ड्रोन में होगा जोरदार धमाका। दुश्मन के ड्रोन को नाकाम करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसे एयर डिफेंस से हवा में ही नष्ट कर दिया जाए, यानी फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी वेब के जरिए उसके सिग्नल जैम कर दिए जाएं और जमीन पर उतार लिया जाए। लेकिन अब रूस को किसी भी ड्रोन को जमीन पर उतारने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि रूस ने एयरबेस और नेवल बेस गंवाने के साथ ही अपने 2 टॉप अफसरों को भी गंवा दिया है। यह तस्वीर ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर की है। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल में हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर की मौत हो गई। इनका नाम एडमिरल विक्टर सोकोलोव है। मॉस्को पर अटैक के बाद इन्हें कमांडर बनाया गया था। एडमिरल विक्टर सोकोलोव पुतिन के खास अफसरों में एक थे। सेवेस्तोपोल में एडमिरल समेत 35 लोगों की मौत हुई है। रूस के एडमिरल की मौत के 4 दिन बाद ही अब कुर्स्क में वायुसेना के कमांडर की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रूस खून का बदला खून से लेने के लिए बेताब है। रूस के टारगेट पर टॉप पर हैं यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव। रूस के टारगेट पर नंबर 2 पर हैं यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुतानोव। क्रीमिया में हमलों के लिए रूस यूक्रेन के इन्हीं 2 चेहरों को जिम्मेदार मान रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने खुद अपने कमांडर्स और खुफिया एजेंसियों को अब रुस्तम और बुतानोव के पीछे लगा दिया है। रूस का मकसद अब जल्द से जल्द दोनों को ठिकाने लगाने का है, ताकि जेलेंस्की के लेफ्ट और राइट हैंड को खत्म किया जा सके। यूक्रेन के जासूसों की कमांडर बुतानोव को मारने की कोशिश तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब रूस बुतानोव से भी बड़ा दुश्मन नए रक्षा मंत्री रुस्तम को मान रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के जासूस रक्षा मंत्री रुस्तम के पीछे लग चुके हैं। रक्षा मंत्री रुस्तम की हर जानकारी क्रेमलिन जा रही है। रूसी सेना रुस्तम के वॉर फ्रंट पर आने का इंतजार कर रही है। यूक्रेन को भी इसकी भनक लग चुकी है, इसीलिए यूक्रेनी रक्षा मंत्री अब अंडरग्राउंड है। जेलेंस्की की तरह ही उनके हर दौरे को, हर मूवमेंट को सीक्रेट रखा जा रहा है। रुस्तम अब बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं और यह दावा है कि रुस्तम का दफ्तर अब कीव के एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। हमले और बदले के इस दौर में रूस और यूक्रेन दोनों का एक्शन जारी है। फिलहाल यूक्रेन लगातार हावी होने की कोशिश में है। रूस के तमाम इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।